10 साल से टीचिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाना लिखाना ये सब चलता रहता है। तो दिमाग में बहुत सारे क्रिएशंस होते रहते हैं, और जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो उसके न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, तो जो सोचने समझने वाला सेल होता है, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं, तो वो एक्टिव होता है। किसके एक्टिव होते हैं ज़्यादा, तो टीचर्स जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, तो उनके एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि वो हर तरीके के इन्फॉर्मेशन को ही अडॉप्ट करता है, और फील्ड में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर काम पे फोकस करेंगे, जबकि शिक्षक क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो उसका दिमाग क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो जब दिमाग एक्टिवेट हो जाता है तो नई नई चीज़ें या समाज में होने वाली जो मतलब अच्छाई है बुराई है वो टीचर को दिखने लगता है। तो उसी तरीके की बुराई या अच्छाई जो भी है मुझे भी दिखता है, तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि 2014 से पहले क्या था, जो डिजिटल क्रांति थी इतनी तेज़ी से नहीं हुई थी, लेकिन 2014 के बाद क्या हो गया, जो डिजिटल क्रांति है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, चालू हो गया। क्योंकि जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से लागू हो गया। अब उसमें क्या होने लगा, डेटा जो था वो बहुत सस्ते दर पे सरकार ने प्रोवाइड करा दिया। और जब डेटा सस्ते दर पे प्रोवाइड करा दिया सरकार ने, तो सबके हाथ में क्या आ गए, मोबाइल आ गए। अब मोबाइल, फिर यूट्यूब, फिर फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, मतलब जितने सोशल मीडिया है ये सब सबके हाथ में पहुंच गए। अब इसके दुष्परिणाम क्या हुए, तो लोगों के पास क्या होने लगा, इंफॉर्मेशन जाने लगा। ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन भी जाने लगा, अच्छा भी इंफॉर्मेशन जाने लगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि भारत का जो समाज है या तो यहाँ पे शिक्षा को लोग उतना महत्व नहीं देते। ठीक है, गांव में चले जाएं, जहाँ पढ़ी लिखी सोसाइटी है उनकी बात तो अलग है, वो शिक्षित हमेशा से थे, तो उनको शिक्षा का महत्व पता है। लेकिन जैसे ही डिजिटल क्रांति हुआ तो गांव-गांव तक हर जगह सर मोबाइल पहुंच गया। अब मोबाइल पहुंच गया तो सबके हाथ में डेटा मिल गया। डेटा मिला तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचने लगा। अब इन्फॉर्मेशन पहुंचने से नुकसान क्या हुआ, तो नुकसान ये हुआ कि लोगों का जो मतलब जो सोचने की क्षमता थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई। क्योंकि पहले लोग गांव के लोग ब्रांड के पीछे नहीं भागते थे। ठीक है, जैसे एडिडास है, नाइक है, ये सब चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे। क्यों नहीं भागते थे? क्योंकि उनको ये लगता था कि अरे ये पैसे वालों का काम है, पैसे वाले मतलब ये सब चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अभी का जो जनरेशन है या जो पहले के लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल पहुंच गया, तो उनकी भी इच्छाएं क्या हो गई, बढ़ गई। और जब इच्छाएं बढ़ गई तो इच्छाएं जैसे ही बढ़ेंगे तो खर्चे भी बढ़ते हैं। अब खर्चे बढ़ते हैं तो खर्चे को कैसे बैलेंस किया जाए, तो जिनके पास इंफॉर्मेशन गया सबके खर्चे बढ़े, लेकिन उनके पास खर्चे को मेंटेन करने का कोई साधन, जरिया नहीं है। अब जरिया नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो वो समाज में क्या करेंगे, क्राइम को बढ़ावा देंगे। ठीक है, जिसने मेंटेन कर लिया वो तो ठीक है, जो नहीं मेंटेन कर पा रहा वो क्या करेगा, तो क्राइम करेगा। क्राइम करने का मतलब क्या हुआ, तो चोरी चकारी, छिनैती, ठीक है, मर्डर, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, धीरे धीरे 2014 के बाद बढ़ना चालू हो गया। ठीक है, अब बढ़ने का कारण क्या था, तो ये इन्फॉर्मेशन था। पहले लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था तो लोग ये मान लेते थे कि ये हम लोग का काम नहीं है या हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये डिजिटल क्रांति हुआ तो सबकी इच्छाएं बढ़ा दी सरकार ने। अब इच्छाएं तो बढ़ गया और ये क्राइम रेट भी बढ़ने लगा। ठीक है, इसमें मानसिक रोगी मतलब क्या होने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे। ठीक है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। अब स्किल नहीं है, इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, तो सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए, तो सरकार या तो सबको रोजगार प्रोवाइड कराए, सबकी इच्छाओं को मेंटेन करने के लिए उनको ऐसा रोजगार प्रोवाइड कराए जिससे वो अपनी इच्छाओं को की पूर्ति कर सके। तो सरकार ने इच्छाएं तो बढ़ा दी सबकी, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, तो उससे क्राइम बढ़ गया। तो अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है कि धर्म को प्रमोट किया जा रहा है। धर्म पहले भी था, जो जानते थे इसको फॉलो करते थे, लेकिन अब धर्म का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी के समाज में। ठीक है, क्योंकि इच्छाएं बढ़ जाएंगी, लोग क्राइम के पीछे भागेंगे, तो धर्म रहेगा तो धर्म से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्यों बैलेंस हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे कई कारण होते हैं। ठीक है, धर्म क्या करता है, लोगों को गलत काम करने से रोकता है। ठीक है, अगर आप यही खुद को भगवान मान लेंगे तो क्या करेंगे, गलत काम करने से डरेंगे नहीं। जबकि धर्म क्या करता है, लोगों को रोकने का काम करता है। पूजा पाठ हो गया या इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो गई तो ये लोगों को रोकने का काम करता है कि ये गलत है, ये सही है। अब ये गलत है, ये सही है क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, है तो जानवर, लेकिन हम लोग की बुद्धि क्या हो गई, जानवरों से बेहतर हो गई। हम लोग सोशल हो गए, तो हमको पूरे समाज को लेकर के चलना है। अगर हम लोग इस चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे तो जो अभी हाल फिलहाल कहाँ नेपाल में जो घटनाएं हुई हैं, तो उस तरीके की घटनाएं देश में भी होने के चांसेस हैं।
तो अब इस समय दो ही चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए सरकार को। एक तो शिक्षा पे पूरी तरीके से फोकस करें, क्योंकि लोग जब एजुकेट हो जाएंगे तो चीज़ों को समझ जाएंगे, और जब चीज़ों को समझने लगेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा में ये क्यों हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे मुख्य अभी का काम है कि सरकार गांव से लेकर के शहर तक सबको एजुकेट करने का काम करे। ठीक है, एजुकेशन के लिए मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स मार्केट में आए और इनको ज़्यादा तजब्बो दी जाए, क्योंकि लोग टीचर का मतलब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ें मिलता है तो इसको लोग ज़्यादा वो महत्व नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि टीचरों को ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक समाज है, उनको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, और अच्छे से अच्छे शिक्षकों को क्या करना पड़ेगा, समाज में प्रमोट करना पड़ेगा। तब जाकर के क्राइम रेट धीरे धीरे कम होगा। नहीं तो अभी जो हाल है फिलहाल में, आने वाले 5 साल में और बदतर इस स्थिति जो होगी, वो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर ये वीडियो धीरे धीरे अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्रमोट करते रहें, इसको प्रमोट करेंगे, सरकार के पास जाएगा तो सरकार क्या करेगी, इन सब चीज़ों पे विचार करेगी। ऐसे सरकार के पास हमसे बेहतर लोग हैं, लेकिन हम लोगों का भी क्या है, न्यूरॉन्स एक्टिव है, तो हम लोगों के दिमाग में भी इस तरीके के चीज़ें आते हैं। समाज को देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल से समाज को देखा है, हर तरीके का इन्फॉर्मेशन अडॉप्ट किया है। तो 10 साल का ये तजुर्बा है, जिसकी वजह से होने वाला समय जो होगा, अभी से अगर नहीं उसको बैलेंस किया गया तो वो क्या होगा, बहुत घातक होगा। ठीक है।